हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी क्लास 12 केमिस्ट्री जो आपका पेपर आएगा उसके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सभी जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे, आज के इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम अगर आप पेपर उठा के देख लेना, किसी भी सेट को उठा के देख लेना, तो उनमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल तैयार ही कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं बच्चों, इनको तैयार कर लीजिए। सभी न्यूमेरिकल जो हैं आपको तैयार ही कर लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम जाते समय वहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपकी दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, अगर हम क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें तो हमारा पहला चैप्टर था ठोस अवस्था। उस चैप्टर तो इस बार क्लास 12 में 30% सिलेबस में हट चुका है, तो उसमें तो आएगा नहीं, इसके न्यूमेरिकल आते थे। फिर आता है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन यानी कि विलयन, उस चैप्टर के थोड़े वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर तीसरा आता है वैद्युत रसायन, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं। फिर आता है चौथा चैप्टर या रासायनिक बलगतिकी। इन 3 से 4 चैप्टर के ही न्यूमेरिकल जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल है हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते तो हैं 100%, ये तो 100% गारंटी है कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल तो 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इसीलिए न्यूमेरिकल को तैयार करके जाना, क्योंकि बच्चों एक एक नंबर का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए हम एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझते हैं और आपको 100% समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 500 ml बिलियन में, यानी कि कोई बिलियन है 500 ml का, किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है। यानी कि उसमें जो विलेय पदार्थ है उसके 6 ग्राम उपस्थित हैं। फिर कहता है इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। यानी कि कोई एक विलयन था, जो विलयन था 500 ml का, ठीक है, मान लिया 500 ml का विलयन है। उसमें जो बता रहा है कि विलेय के जो पदार्थ उपस्थित है वो 6 ग्राम है। यानी कि जो विलेय उपस्थित है उसमें, विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा। कोई भी विलयन जब बनता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक होता है। क्या होता है बच्चों? विलेय प्लस विलायक, 2 चीज़ों से मिलकर हमारा कोई भी विलयन होता है जो बना होता है, ठीक है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि विलेय जो है वो 6 ग्राम उपस्थित है। कितना? 6 ग्राम। और जो विलयन है वो 500 ml है, यानी कि ml है, इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम नोट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि जो न्यूमेरिकल हमसे लगाने को कह रहा है इसमें हमें क्या क्या दिया गया। तो हमें इसमें देखिए एक चीज़ तो दी गई, W इक्वल टू कितना ग्राम दिया गया, भार कितना दिया गया, 6 ग्राम दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ग्राम दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है 500 ml, यानी कि जो आयतन यानी कि वॉल्यूम जो दी गई वो 500 ml दी गई है। ml को लीटर में जब हम चेंज करते तो मैंने आपको बताया था, इसको 1000 से भाग देते हैं। किससे? 1000 से। 1 0 से 1 0, 2 दूसरे से दूसरे, 5 1 5 दूनी 10, यानी कि अगर हम बात करें तो 1/2 है, ठीक है। अगर 1/2 को अगर हम हल करेंगे तो लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 आ गया। कितना? 0.5, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, सांद्रता इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी कि S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेसी हमसे पूछी गई। तो कॉन्सेंट्रेसी के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, आप लोगों को भी बताया था, S इक्वल टू होता है W/B। S इक्वल टू होता है W/B, और एस ही हमसे पूछा गया, आसानी से निकल जाएगा। W का मान दिया गया 6 ग्राम, B का मान आया 0.5, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, ऊपर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे, 5 1 5, बचा 1 हुए 10, 5 दूनी 10, यानी कि और या सीधे 12 पंचे 60 हो जाता है, ठीक है। अब कितना आ गया? 12, यानी कि जो S का मान आया वो कितना आया? 12। और अगर इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो आएगा ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। अब ग्राम प्रति लीटर क्यों आया? देखिए 6 जो था ये तो ग्राम में था,
और जो आयतन था वो लीटर में, तो इसको हमने 6 अब ग्राम बटे लीटर कर सकते हैं या ग्राम प्रति लीटर, कोई दिक्कत नहीं। एस का मान कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। याद रखेंगे सांद्रता कितनी होगी, 12 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगी। याद रखेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है उस विलयन की मोलरता, यानी कि यम, मोलरता को यम से डिवाइड करते हैं, उस विलयन की मोलरता यानी कि यम ज्ञात कीजिए जिसके 250 ml में NaOH 5 ग्राम घुला हो। यानी कि कोई एक विलयन है, उसके में मोलरता यानी कि यम निकालना है। कह रहा है जिसमें 250 ml NaOH में 250 ml NaOH में कितना, 250 ml में NaOH 5 ग्राम घुले हों। यानी कि 250 ml होगा कोई विलयन मान लीजिए, और उसमें NaOH के 5 ग्राम घुले हों। तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे इसमें हमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले बात आती है गिवन की, यानी कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया। ठीक है, हम सबसे पहले नोट कर लेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया ताकि हमें आसानी हो जाए। हमें इसमें सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है कि मोलरता यम ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना क्या है, एम इक्वल टू सबसे पहले मार लेंगे क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 250 ml यानी कि बी इक्वल टू दिया गया 250 ml यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब ml को जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो 250 बताया था, भाग कितने से देना है, 1000 से, एक जीरो कर देंगे कैंसिल, 25 चक्कू 100, यानी कि अगर हम बात करें तो 1/4 आया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इतना रख दीजिए। ठीक है, फिर कहता है NaOH के 5 ग्राम घुले हैं, यानी कि W इक्वल टू जो वेट दिया गया वो 5 ग्राम दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है मोलरता निकालते कैसे हैं। अगर हम मोलरता के लिए सूत्र की बात करें तो एक हमने सूत्र पढ़ा था, M इक्वल टू N इंटू वी, N इंटू वी। अब En क्या है, En क्या है, यहाँ पर जो En है बच्चों वो है अणुभार किसका, NaOH का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, NaOH का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, अणुभार। ठीक है, Na का कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक Na का 11 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इन मानों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो En का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 40 यानी कि 40। ठीक है, इसका हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से हर एक जो भी आपको कंपाउंड हो सकता है दिया हो उसका आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हम मोलरता आसानी से निकाल लेंगे। M इक्वल टू क्या हो गया, W का मान हमें दिया गया ऊपर देखिए साधारण दिया गया 5 ग्राम, En का मान आ गया 40 इंटू B का मान हमें पता है कितना हो गया, 1/4। ठीक है, इसको 4 को काट देंगे, 4 एकन 4, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा देखिए, ऊपर बचे 5, नीचे बचे कितने, 1, यहाँ पर 4 एकन 4 हो गया, यानी कि 10 बचा। और 10 गुणे अगर बन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5/10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि अगर हम बात करें तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो Em का मान कितना आया, 1/2। आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, और आप चाहें इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लगाएंगे दशमलव, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.5 आ गया। Em इक्वल टू कितना आ गया, या 0.5 कह सकते हैं या 0.5, ये आ गया Em का मान, यानी कि इतनी मोलरता इसकी होगी। जो मोलरता की हमसे बात कर रहा था, इतने ग्राम 5 ग्राम अगर घुले होंगे तो कितनी मोलरता होगी, 0.5 M, यानी कि M का मान कितना आ गया, 0.5 या 0.5 आ गया। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अब हो सकता है वहाँ पर ये जो मान दिए गए ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम अगर मोलरता पूछ रहा तो नियम यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, सूत्र भी यही लगेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखिए बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि 0 सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है। किसी बिलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर है। कार्बनिक पदार्थ जो है वो 1 लीटर में है। कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर में है। कुल बिलियन का परासरण दाब इतना दिया गया है। पदार्थ का अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे इसमें क्या क्या दिया गया बच्चों, गिवन। ठीक है,
क्या नोट करेंगे, गिवन। हमें क्या क्या दिया गया। अब देखिए तापमान जो होता है वो उसको डिग्री जो भी सेंटीग्रेड होगा कितना तापमान है, इसको टेम्परेचर यानी कि T इक्वल टू कितना दिया गया 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। क्या हो गया 273 केल्विन इसको मानेंगे। ठीक है, अब हमें कितना दिया गया है 10 ग्राम, यानी कि जो वैल्यू दी गई वेट दिया गया है वो 10 ग्राम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयतन कितना दिया गया 1 लीटर, यानी कि B इक्वल टू हमसे कह रहा है 1 लीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहता है परासरण दाब। अब परासरण दाब को हम पाई से डिवाइड करेंगे। पाई इक्वल टू क्या दिया गया 1.18 दिया गया। ठीक है, ये तो हमारा परासरण दाब हो गया। हमसे पूछा क्या गया पदार्थ का अणुभार यानी कि M इक्वल टू हमसे पूछा गया है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था पाई V इक्वल टू nRT, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई V इक्वल टू nRT। ठीक है, हमने पढ़ा है सर। फिर हमें आप बात कहेंगे कि सर n का मान हम कहाँ से लाएंगे। तो बच्चों सॉरी, इसके लिए देखिए n इक्वल टू हमने आपको एक सूत्र भी पढ़ाया था, n इक्वल टू होता है W/m, n इक्वल टू होता है W/m। अब एम हमसे पूछ रहा है, W हमें दिया गया है, तो हमारा फाइनली सूत्र क्या बन जाएगा देखिए पाई V इक्वल टू W/m RT बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर अब हमें क्या करना है एम निकालना है ना, m निकालना है, सॉरी B हमें दिया गया m निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ को। देखिए अगर हम पाई का मान बात करें तो पाई का मान हमें कितना दिया गया है, दिया गया है 1.18, जो आपको दिख रहा है पाई का मान ये दिया गया। ठीक है, इंटू पाई इंटू B का मान हमें दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। W का मान हमें कितना दिया गया 10 ग्राम ये दिया गया है, 10 ग्राम बटे एम हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है आर की, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है आर का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है 0.0821। ये आर का जो मान है कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे वे जो वैद्युत धारा चैप्टर है उसमें अलग लगाते हैं, उसमें 8500 लगाते हैं। ठीक है, तो वो अलग है मान, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम परासरण दाब वगैरह कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यही मान रखते हैं। तो हम आर का मान रख देते हैं 0.0821 इंटू टी का मान हमें पता ही है कितना आ गया 273 हमने माना है केल्विन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें ये तो ऊपर है, अगर हम इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो इसकी तिरछा इस तरीके से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 तो यहीं रहने वाला है, गुणे 0.0821 इंटू 273, अब डिवाइड बाई ये जो मान है नीचे आ जाएगा। अगर हम इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सही है। अब अगर हम इस पूरे को हल करेंगे और इससे पहले हम इसकी पूरे की गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा, फिर अगर हम इसको भाग कर देंगे तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 189.4। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा, और इसको आपको नोट कर लेना है। अगर हम अभी गुणा करके बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप इसको गुणा कर लेना। ठीक है, इतना ही मान आएगा। अप्रोक्स आ सकता है, दशमलव में गड़बड़ हो सकता है, दशमलव इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रोक्स मान इतना ही आएगा। अप्रोक्स में रखते हैं क्योंकि बच्चों मान इतना कांस्टेंट नहीं आता। जब दशमलव में बात करते हैं तो इतना मायने नहीं रखता दशमलव की बात कितना, लेकिन हाँ उसके पास नज़दीक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे। ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बच्चों चौथा न्यूमेरिकल क्या है। ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए समझिए, कहता है किसी वैद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल बिलियन की प्रतिरोधकता में दी गई 5 × 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिलियन की मोलर चालकता की गणना करना है, यानी कि लेमडा एम हमसे पूछा गया। तो हम इसमें भी नोट करते हैं गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया गया। ठीक है, हमसे लेमडा एम यानी कि मोलर चालकता को लेमडा एम से लिखते हैं, तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी कि जो आर का मान है वो हमें दिया गया है 5 × 10⁻³ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या कहता है, इतने मोल बिलियन है, यानी कि जो सी इक्वल टू दिया गया है वैद्युत अपघट्ट 0.8 मोल। ठीक है,
उस विलेन की मोलर चालकता हमें निकालनी है, ठीक है। लेकिन हमने जो सूत्र पढ़ा था वो हमने सूत्र आपको क्या पढ़ाया था, लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इनटू में 1000 डिवाइड बाई सी। लेकिन फिर आप कहोगे सर कप्पा का मान तो कहीं नहीं आया, हम कैसे लैम्डा एम निकालेंगे। तो बच्चों ठीक है, उसके लिए देखिए मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, कप्पा इक्वल टू जो कप्पा होता है विशिष्ट चालकता, इसको 1 जो होता है प्रतिरोधकता होता है, यानी कि प्रतिरोधकता को आर से लिखते हैं तो 1/r हो जाएगा। 1/r का मान हमें दिया गया 5 × 10⁻³ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ये तो हमारा मान हो गया कप्पा का, यही मान हम k इक्वल टू रख देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा एम हमसे पूछा गया, ठीक है। कप्पा का मान हमें पता ही चल गया कितना आया, 1/5 × 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाई सी का मान कितना आ रहा है, जो सी का मान आ रहा है कितना है 0.8, ठीक है। अब अगर इसको काटें 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर बचा 200 डिवाइड बाई क्या बचा 0.8 इंटू 10⁻³ इतना ही तो नीचे बचा, इससे ज़्यादा बचा नहीं। अगर इसका हम दशमलव हटा दें, ऊपर एक 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम इसको काटना शुरू करें, अगर हम इसको काटें तो 8 जो दिया गया इसको अगर हम काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये जो माइनस की घात हैं, अगर इन घातों को ऊपर ले जाएंगे तो 2000 × 10⁻³ ये हो जाएंगी पॉजिटिव, बचेगा नीचे 8, ठीक है। अब आसानी हो जाएगी काटने में, ठीक है। तो काटिए, चाहे आप 2 से काटिए चाहे डायरेक्ट 8 से काट दीजिए। 8 से काटिए, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर कितने बचे 16, 4 बचे। अब 4 में अगर हम एक 0 बढ़ाते हैं तो 8 × 32, 8 × 5 = 40 हो जाते हैं। तो हमने यहाँ तक तो यूज कर लिया, बचा एक 0, उसको आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल टू क्या बचा, देखिए 250 × 10⁻³ बचा, ठीक है। अगर और इसको हम सही करके लिखना चाहेंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर हम लिखना चाहें, और अब मान लीजिए यहाँ पर दशमलव होगा, क्योंकि जब नहीं है तो सबसे लास्ट में दशमलव गिना जाता है, ठीक है। अगर हम और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁵। देखिए 10 की घात बढ़ रही है, जैसे में एक 0 हटा रहे वैसे घात बढ़ रही है, क्योंकि इधर से मान लीजिए पहले दशमलव यहाँ पर था, हम यहाँ लाए, ठीक है, फिर हमें यहाँ ले गए तो हमने घातों को बढ़ा दिया। अगर आप कोई दिक्कत नहीं, अगर घातों में आप कंफ्यूज होते हैं तो यही मान रख दोगे और 100% श्योर है आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अब हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखिए बच्चों 5वां न्यूमेरिकल क्या है। 5वां न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल इतना दिया गया है सेकंड में, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। अब हमें क्या किया गया, अर्धायुकाल, यानी कि अगर हम गिवन की बात करें, अर्धायुकाल का मतलब होता है मतलब t1/2 दिया गया, t हाफ 93.3 69.3 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने सूत्र क्या पढ़ा था अर्धायुकाल के लिए, हमने आपको बताया था k = होता है 0.693 डिवाइड बाई t हाफ होता है, t1/2 होता है, ठीक है। अगर इसी सूत्र में मान रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। देखिए कि हमसे पूछा गया वेग स्थिरांक, ठीक है, हमें पता है ये तो कांस्टेंट और 0.693 रहेगा। टी हाफ का मान हमें ये दिया गया 69.3। आप देखिए अगर हम यहाँ पर दशमलव को सही करेंगे, 0 को सही करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ का 0 हटाएंगे, यहाँ का 0 हटाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। दशमलव हटाने के बाद 2 0 बढ़ा देंगे। जब हम बढ़ाएंगे तो मतलब 3 संख्या के बाद इधर हो गया, इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अब हम इसको काटेंगे तो हम k = क्या करेंगे, 693/693। अब ये जो 2 0 हैं इनको हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं, और इस 10⁻2 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले चलेंगे। कहाँ पर, ऊपर ले चलेंगे। तो k = क्या होगा, 693 × 10⁻2 हो जाएंगे बटे 693, क्योंकि नीचे भी। अब इसको हम एक दान में काट देंगे तो k = हमारा क्या आ गया,
1 गुणे 10 की घात माइनस के 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया बेग स्थिरांक कितना आएगा 10 की घात माइनस 2। अब k इक्वल टू 10 की घात माइनस 2 है तो इसको 10 की घात माइनस के 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे, अगर इसके 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों मान सही है, ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को हल करना है बोर्ड एग्जाम में, घबराना नहीं है। और भी अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम और भी आपको न्यूमेरिकल का रिवीजन करवा देंगे। और अन्यथा आपको ये न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने, लगभग सूत्र जो है सारे प्रयोग हो के हर एक न्यूमेरिकल में नया सूत्र लगाया। अगर हम चाहते तो हर सूत्र पे 2-4 न्यूमेरिकल लगा देते, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम हर एक सूत्र पर आपको 2 से 4 न्यूमेरिकल भी लगवाने का प्रयास करेंगे और आपका रिवीजन अच्छे तरीके से करवा देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ठीक है बच्चों, समय पर हर एक चीज़ जरूरी होती है। ठीक है, और आपकी समय पर तैयारी भी बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।